रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ तीसरा दिन है अक्टूबर का 2020। हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है इंग्लिश में ऐसा लिखा है, यू आर वर्थ हेवेंस बेस्ट। आप परमेश्वर के स्वर्ग के लायक, उत्कृष्ट लायक हो। उत्कृष्ट रीति से आप लायक हो, आप स्वर्ग के लायक हो। ऐसा हिंदी में मैं अपनी तरफ से ये ट्रांसलेशन कर रही हूँ। आज का ऐसा टाइटल है, यू आर वर्थ हेवेंस बेस्ट। आप स्वर्ग के लायक हैं और सबसे ज़्यादा, सबसे उत्तम ऐसा आप हो, स्वर्ग के लायक। ओके, क्योंकि हिंदी का ट्रांसलेशन मिल नहीं रहा है मुझे, इसकी वजह से मैंने इंतज़ार किया, बहुत समय नहीं आया, तो मैंने इंग्लिश को ही हिंदी में ट्रांसलेट करना शुरू किया है। ठीक है, हम समझ लेंगे। यू आर वर्थ हेवेंस बेस्ट, ये आज का रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में डेली डिवोशनल का आज का टॉपिक है। स्वर्ग के लिए हम लायक हैं और सबसे अच्छे, सबसे उत्तम ऐसे हम लायक हैं स्वर्ग के लिए। अब इस वचन को सिखाने के लिए पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे ने यहाँ पर पहला पत्रस पहला अध्याय 18 और 19 वचन लिया है। इंग्लिश में वो ऐसा है, फॉर एज मच एज ये नो दैट ये वेयर नॉट रिडीम्ड विद corruptible things as silver and gold, but with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot। हम इसे हिंदी में पढ़ेंगे। पहला पत्रस पहला अध्याय 18 और 19 वचन, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। Your value to God is revealed in the price He paid for your salvation। आपकी कीमत जो है वो परमेश्वर प्रकट करता है उस कीमत के आधार से जो आपके उद्धार के लिए चुकाया गया है, which is the precious blood of Jesus Christ। और वह कीमत जो है, वह मूल्य जो चुकाया गया है, वह है प्रभु यीशु मसीह का लहू। It shows how priceless you really are to God। यह आपको बताता है आप कितने बहुमूल्य हो परमेश्वर के लिए। Never be deceived by voices that tell you you are not special or those who treat you like you are nothing। आप कभी भी धोखा नहीं खाना है उन आवाज़ों को सुनकर जो कहती है कि आप खास नहीं हो और जो आपको भली तरह से आपके साथ बर्ताव नहीं रखते हैं और आपको ये जताते हैं कि आप कुछ भी काम के नहीं हो। The fact that you are worth the blood of Jesus Christ says a lot। जो सच्चाई है वो यह है, जो प्रभु यीशु मसीह का लहू कहता है वही सच है आपके विषय में। इट डिफाइंस यू ट्रू वैल्यू, वो आपकी सच्ची कीमत आपके बारे में वो जताता है। दिस रियलाइजेशन शुड इंस्पायर ग्रेटर बोल्डनेस एंड कॉन्फिडेंस इन योर स्पिरिट। ये एहसास आपके अंदर, सच्चाई आपके अंदर आपका उत्साह बहुत बड़ी रीति से बढ़ाना चाहिए और आपको वह निर्भीड़ता से और पूरे आत्मविश्वास के साथ आपके आत्मा में भर देना चाहिए। नथिंग इज टू गुड फॉर यू। आपके लिए कुछ भी ऐसा नहीं जो आपके लिए भला ना हो। यू आर वर्थ हेवेंस बेस्ट। आपके लिए स्वर्ग में लायकी इतनी बड़ी
भली रीति से, उत्तम रीति से रखी गई है। मेडिटेट ऑन दिस ट्रूथ। आप इस वचन के ऊपर मनन कीजिए। थिंक, टॉक एंड लिव एज गॉड्स ट्रेजर ऑफ इनएस्टिमेबल वैल्यू। और यही सोचना है, यही बोलना है और यही जीवन जीना है जो अभी आपने समझा। और यह एक परमेश्वर का बड़ा खजाना है और जो कभी भी आप प्राप्त नहीं कर सकेंगे कहीं से भी। ऐसे एक अद्भुत ऐसा मूल्य रखने वाला आपको मिला है। द बाइबल सेज ही रिजॉइसेस ओवर यू विथ सिंगिंग। पवित्र बाइबल सफन्या 3 अध्याय 17 में बताता है। हम वचन पढ़ेंगे। सफन्या 3 अध्याय 17 वचन। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है। वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुप का रहेगा। फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। That's because you are His glory and His righteousness। अब इस तरह से प्रभु परमेश्वर हमारे कारण क्यों इतना मगन रहेगा और आनंदित रहेगा? इसका कारण यह है कि हम में उसकी महिमा है और हम उसकी धार्मिकता में है। See yourself the way He sees you। इसकी वजह से आपने अपने आप को ऐसा देखना चाहिए जैसा परमेश्वर आपको देखता है। वह आपको उसकी महिमा कहता है और वह आपको उसके धार्मिकता में देखता है। एंड योर फेथ विल बी मोर इफेक्टिव। जब आप इस तरह से अपने आप को देखने लगेंगे जैसा परमेश्वर आपको देखता है तो आपका विश्वास और ज़्यादा असरदार हो जाएगा। हालेलुया। हम कबूली करेंगे। जो इंग्लिश में बोलना चाहते हैं मेरे पीछे बोलेंगे, फिर अगर हिंदी में बोलना है उसके बाद में हिंदी में उसे दोहराएंगे। माई लाइफ इज फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड, फॉर आई वॉज मेड फॉर हिज प्लेजर। His grace, beauty, and excellence are manifested in and through me. I manifest the glory and wisdom of Christ today. In Jesus' name. आमीन। हिंदी में बोलेंगे। माई लाइफ इज़ फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। हम हिंदी में बोलेंगे मेरा जीवन परमेश्वर के महिमा के लिए है। मैं इसीलिए सृष्टि किया गया कि मैं उसे हर्षित करूं, आनंदित करूं। उसका अनुग्रह, सुंदरता और उत्कृष्टता प्रकट होता है मुझ में और मेरे द्वारा। मैं उसकी महिमा और बुद्धि मसीह के अंदर जो है वो प्रकट करता हूँ। आज प्रभु यीशु के नाम में आमीन।
आज का वचन है जेम्स 1:18, आइज़ैया 43:7 और 1 पीटर 2:9। तो इसको इंग्लिश में यहाँ लिख रखा है और मैं इसे पढ़ लूँगी और फिर हमने इसी को हिंदी में BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। जेम्स 1:18 ऐसा कहता है, ऑफ हिज ओन विल begat he us with the word of truth, that we should be a kind of first fruits of his creatures. आइज़ैया 43:7 न्यू किंग जेम्स वर्शन में लिखा हुआ है, everyone who is called by my name, whom I have created for my glory, I have formed him. Yes, I have made him. 1 पीटर 2:9 ये कहता है, but ye are a chosen generation, a royal priesthood, and holy nation, a peculiar people, that ye should show forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous light. यही वचन अभी हम हिंदी में पढ़ेंगे। याकूब की पत्री 1 अध्याय 18 वचन, उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। यशायाह की भविष्यवाणी 43 अध्याय 7 वचन, हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। पहला पत्रस 2 अध्याय 9 वचन कहता है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। आज का 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान जो है उसमें फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 1 से 18 वचन और यशायाह 35 से 37 तक अध्याय पढ़ना है। हम पहले इंग्लिश में पढ़ेंगे, फिर हिंदी में पढ़ेंगे। Philippians 2nd chapter 1 to 18 verse. If there be therefore any one consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any bowels and mercies, fulfill ye my joy, that ye be like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. Let nothing be done through strife or vain glory, but in lowliness of mind. Let each esteem other better than themselves. Look not every man on his own things, but every man also on the things of others. Let the mind be in you, which was also in Christ Jesus, who, being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made of the likeness of men. And being found in fashion as a man, he humbled himself, and became obedient unto death, even the death of the cross. Wherefore God also hath highly exalted him, and given him a name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven, and things in earth, and things under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. For it is God
which worketh in you both to will and to do of his good pleasure. Do all things without murmurings and disputings, that ye may be blameless and harmless, the sons of God without rebuke, in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as lights in the world, holding forth the word of life, that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain, neither labored in vain. Yea, and if I be offered upon the sacrifice and the service of your faith, I joy and rejoice with you all. For the same cause also do ye joy and rejoice with me. But I trust in the Lord Jesus to send Timotheus shortly unto you, that I also may be of good comfort when I know your state. 18 वचन तक ही पढ़ना था इसे। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 1 से 18 तक ही पढ़ना था। मैंने 19 तक पढ़ा, 18 तक ही पढ़ना था। यशायाह का 35 और 35 से लेकर 37 का अध्याय पढ़ेंगे। आइज़िया 35 और 37। सबसे पहले फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय का 1 से लेकर 18 तक का वचन हिंदी में पढ़ेंगे, बाद में यशायाह को इंग्लिश में पढ़ना शुरू करेंगे। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 1 से 18 वचन तक पढ़ना है। हम पढ़ेंगे हिंदी में इसी को, जो अभी हमने इंग्लिश में पढ़ा था वही वचनों को हम हिंदी में अभी पढ़ रहे हैं। मसीह की दीनता और महानता। अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं, वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीभ अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। संसार में ज्योति सदृश चमको। 12 वचन से आगे पढ़ते हैं। इसीलिए है मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो, कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि न मेरा दौड़ना और न मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े, तो भी मैं आनंदित हूँ और तुम सबके साथ आनंद करता हूँ। वैसे ही तुम भी आनंदित हो और मेरे साथ आनंद करो। यशायाह की भविष्यवाणी 35
chapter. The wilderness and the solitary place shall be glad for them, and the desert shall rejoice and blossom as the rose. It shall blossom abundantly and rejoice even with joy and singing. The glory of Lebanon shall be given unto it, the excellency of Carmel and Sharon. They shall see the glory of the Lord and the excellency of our God. Strengthen ye the weak hands and confirm the feeble knees. Say to them that are of a fearful heart, be strong, fear not. Behold, your God will come with vengeance, even God with a recompense. He will come and save you. Then the eyes of the blind shall be opened, and the ears of the deaf shall be unstopped. Then shall the lame man leap as an hart, and the tongue of the dumb sing. For in the wilderness shall waters break out, and streams in the desert, and the parched ground shall become a pool, and the thirsty land springs of water. In the habitation of dragons, where each lay shall be grass with reeds and rushes. And an highway shall be there, and a way, and it shall be called the way of holiness. The unclean shall not pass over it, but it shall be for those the wayfaring men. Though fools shall not err therein. No lion shall be there, nor any ravenous beast shall go up thereon. It shall not be found there, but the redeemed shall walk there. And the ransomed of the Lord shall return, and come to Zion with songs and everlasting joy upon their heads. They shall obtain joy and gladness, and sorrow and sighing shall flee away. 36th chapter. Now it come to pass in the 14th year of King Hezekiah that Sennacherib, king of Assyria, came up against all the defenced cities of Judah and took them. And the king of Assyria sent Rabshakeh from Lachish to Jerusalem unto King Hezekiah with a great army, and he stood by the conduit of the upper pool in the highway of the fuller's field. Then came forth unto him Eliakim, Hilkiah's son, which was over the house, and Shebna the scribe, and Joah Asaph's son, the recorder. And Rabshakeh said unto them, Say ye now to Hezekiah, Thus saith the great king, the king of Assyria, What confidence is this wherein thou trustest? I say, sayest thou, but they are but vain words. I have counsel and strength for war. Now on whom doest thou trust, that thou rebellest against me? Lo, thou trustest in the staff of this broken reed, on Egypt, whereon if a man lean, it will go into his hand and pierce it. So is Pharaoh king of Egypt to all that trust in him. But if thou say to me, We trust in the Lord our God, is it not he whose high places and whose altars Hezekiah hath taken away, and said to Judah and to Jerusalem, Ye shall worship before this altar. Now therefore give pledges, I pray thee, to my master the king of Assyria, and I will give thee 2,000 horses, if thou be able on thy part to set riders upon them. How then wilt thou turn away the face of one captain of the least of my master's servants, and put thy trust on Egypt for chariots and for horsemen? And am I now come up without the Lord against this land to destroy it? The Lord said unto me, Go up against this land and destroy it. Then said Eliakim and Shebna and Joah unto Rabshakeh, Speak, I pray thee, unto thy servants in the Syrian language, for we understand it, and speak not to us in the Jews' language, in the ears of the people that are on the wall.
But Rabshakeh said, Hath my master sent to thy master and to thee to speak these words? Hath he not sent me to the men that sit upon the wall, that they may eat their own dung and drink their own piss with you? Then Rabshakeh stood and cried with a loud voice in the Jews' language and said, Hear ye the words of the great king, the king of Assyria. Thus said the king, Let not Hezekiah deceive you, for he shall not be able to deliver you, neither let Hezekiah make you trust in the Lord, saying, The Lord will surely deliver us. This city shall not be delivered into the hand of the king of Assyria. Hearken not to Hezekiah, for this thus saith the king of Assyria, Make an agreement with me by a present, and come out to me, and eat ye every one of his wine, and every one of his fig tree, and drink ye every one the waters of his own cistern, until I come and take you away to a land like your own land, a land of corn and wine, a land of bread and vineyards. Beware lest Hezekiah persuade you, saying, The Lord will deliver us. Hath any of the gods of the nations delivered his land out of the hand of the king of Assyria? Where are the gods of Hamath and Arphad? Where are the gods of Sepharvaim? And have they delivered Samaria out of my hand? Who are they among all the gods of these lands that have delivered their land out of my hand, that the Lord should deliver Jerusalem out of my hand? But they held their peace and answered him not a word, for the king's commandment was saying, Answer him not. Then came Eliakim, the son of Hilkiah, that was over the household, and Shebna the scribe, and Joah the son of Asaph the recorder, to Hezekiah with their clothes rent, and told him the words of Rabshakeh. 37th chapter. And it came to pass, when King Hezekiah heard it, that he rent his clothes, and covered himself with sackcloth, and went into the house of the Lord. And he sent Eliakim, who was over the household, and Shebna the scribe, and the elders of the priest, covered with sackcloth, unto Isaiah the prophet, the son of Amoz. And they said unto him, Thus saith Hezekiah, This day is a day of trouble, and of rebuke, and of blasphemy, for the children are come to the birth, and there is not strength to bring forth. It may be the Lord thy God will hear the words of Rabshakeh, whom the king of Assyria his master hath sent to reproach the living God, and will reprove the words which the Lord thy God hath heard. Wherefore lift up thy prayer for the remnant that is left. So the servants of King Hezekiah came to Isaiah, and Isaiah said unto them, Thus shall ye say unto your master, Thus saith the Lord, Be not afraid of the words that thou hast heard, wherewith the servants of the king of Assyria have blasphemed me. Behold, I will send a blast upon him, and he shall hear a rumor, and return to his own land, and I will cause him to fall by the sword in his own land. So Rabshakeh returned and found the king of Assyria warring against Libnah, for he had heard that he was departed from Lachish. And he heard say concerning Tirhakah, king of Ethiopia, He is come forth to make war with thee. And when he heard it, he sent messengers to Hezekiah, saying, Thus shall ye speak to Hezekiah, king of Judah, saying, Let not thy God, in whom thou trustest, deceive thee, saying, Jerusalem shall not be given into the hand of the king of Assyria. Behold, thou hast heard what the kings of Assyria have done to all lands by destroying them utterly, and shalt thou be delivered? Have the gods of the nations delivered them which my fathers have destroyed, as
Gozan and Haran, and Rezeph and the children of Eden, which were in Telasar. Where is the king of Hamath, and the king of Arpad, and the king of the city of Sepharvaim, Hena, and Iva? And Hezekiah received the letter from the hand of the messengers and read it. And Hezekiah went up to the unto the house of the Lord and spread it before the Lord. And Hezekiah prayed unto the Lord, saying, O Lord of hosts, God of Israel, that dwellest between the cherubims, thou art the God, even thou alone, of all the kingdoms of the earth. Thou hast made heaven and earth. Incline thine ear, O Lord, and hear. Open thine eyes, O Lord, and see, and hear all the words of Sennacherib, which hath sent to reproach the living God. Of a truth, Lord, the kings of Assyria have laid waste all the nations and their countries, and have cast their gods into the fire, for they were no gods, but the work of men's hands, wood and stone, therefore they have destroyed them. Now therefore, O Lord our God, save us from his hand, that all the kingdoms of the earth may know that thou art the Lord, even thou only. Then Isaiah the son of Amoz sent unto Hezekiah, saying, Thus saith the Lord God of Israel, whereas thou hast prayed to me against Sennacherib, the king of Sennacherib, king of Assyria, this is the word which the Lord hath spoken concerning him. The virgin, the daughter of Zion, hath despised thee, and laughed thee to scorn. The daughter of Jerusalem hath shaken her head at thee. Whom hast thou reproached and blasphemed? And against whom hast thou exalted thy voice and lifted up thine eyes on high? Even against the Holy One of Israel. But thy servants hast thou reproached the Lord, and hast said, By the multitude of my chariots am I come up to the height of the mountains, to the sides of the Lebanon, and I will cut down the tall cedars thereof, and the choice fir trees thereof, and I will enter into the height of his border, and the forest of his Carmel. I have digged and drunk water, and with the sole of my feet have I dried up all the rivers of the besieged places. Hast thou not heard long ago how I have done it, and of ancient times that I have formed it? Now have I brought it to pass that thou shouldest be to lay waste defenced cities into ruinous heaps? Therefore their inhabitants were of small power, they were dismayed and confounded. They were as the grass of the field, and as the green herb, as the grass on the housetops, and as corn blasted before it be grown up. But I know thy abode, and thy going out, and thy coming in, and thy rage against me, because thy rage against me and thy tumult is come up into my ears. Therefore will I put my hook in thy nose, and my bridle in thy lips, and I will turn thee back by the way by which thou camest. And this shall be a sign unto thee. Ye shall eat this year such as groweth of itself, and the second year that which springeth of the same, and in the third year sow ye, and reap, and plant vineyards, and eat the fruit thereof, and the remnant there is that is escaped of the house of Judah shall again take root downward, and bear fruit upward. For out of Jerusalem shall go forth a remnant, and they that escape out of Mount Zion. The zeal of the Lord of hosts shall do this. Therefore thus saith the Lord concerning the king of Assyria, he shall not come into this city, nor shoot an arrow there, nor come before it with shields, nor cast a bank against it. By the way that he came, by the same shall he return.
and shall not come into this city, saith the Lord. For I will defend this city to save it for mine own sake, and for my servant David's sake. Then the angel of the Lord went forth and smote in the camp of the Assyrians 185,000. And when they arose early in the morning, behold, they were all dead corpses. So Sennacherib king of Assyria departed, and went and returned and dwelt at Nineveh. And it came to pass, as he was worshipping in the house of Nisroch his god, that Adramelech and Sharezer his son smote him with the sword, and they escaped into the land of into the land of Amnia, and Asarhaddon his son reigned in his stead. यही अध्याय को हम हिंदी में पढ़ेंगे। यशायाह 35 से 37 तक अध्याय है। यशायाह की भविष्यवाणी 35 अध्याय। पवित्रता का मार्ग। जंगल और निर्जल देश प्रफुल्लित होंगे, मरुभूमि मगन होकर केसर के समान फूलेगी। वह अत्यंत प्रफुल्लित होगी और आनंद के साथ जय जयकार करेगी। उसकी शोभा लबानोन की सी होगी, और वह करमेल और शारोन के तुल्य तेजोमय हो जाएगी। वे यहोवा की शोभा और हमारे परमेश्वर का तेज देखेंगे। ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। घबराने वालों से कहो, हियाव बांधो, मत डरो। देखो, तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। तब अंधों की आंखें खोली जाएगी और बहिरों के कान भी खोले जाएंगे। तब लंगड़ा हरिन की सी चौकड़ियाँ भरेगा और गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे, क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे और मरुभूमि में नदियां बहने लगेगी। मृग तृष्णा ताल बन जाएगी और सूखी भूमि में सोते फूटेंगे, और जिस स्थान में सियार बैठा करते हैं उसमें घास और नरकट और सरकंडे होंगे। वहाँ एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। कोई अशुद्ध जन उस पर से न चलने पाएगा। वह तो उन्हीं के लिए रहेगा, और उस मार्ग पर जो चलेंगे वे चाहे मूर्ख भी हो तो भी कभी न भटकेंगे। वहाँ सिंह न होगा और कोई हिंसक जंतु उस पर न चढ़ेगा, न वहाँ पाया जाएगा, परंतु छुड़ाए हुए उस पर नित्य चलेंगे। यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे, और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। वे हर्ष और आनंद पाएंगे, और शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। यरूशलेम पर अश्शूर का आक्रमण 36 अध्याय। हिजकिय्याह राजा के 14वें वर्ष में अश्शूर के राजा सन्हेरीब ने यहूदा के सब गढ़ वाले नगरों पर चढ़ाई करके उनको ले लिया। अश्शूर के राजा ने रबशाके को बड़ी सेना देकर लाकीश से यरूशलेम के पास हिजकिय्याह राजा के विरुद्ध भेज दिया, और वह ऊपरी पोखरे की नहर के पास धोबियों के खेत की सड़क पर जाकर खड़ा हुआ। तब हिल्किय्याह का पुत्र एलियाकीम
जो राजघराने के काम पर नियुक्त था, और शेबना जो मंत्री था, और आसाफ का पुत्र योआह जो इतिहास का लेखक था, ये तीनों उससे मिलने को बाहर निकल गए। रबशाके ने उनसे कहा, हिजकिय्याह से कहो, महाराजाधिराज अश्शूर का राजा यों कहता है कि तो उस किसका भरोसा किए बैठा है। मेरा कहना है कि क्या मुंह से बातें बनाना ही युद्ध के लिए पराक्रम और युक्ति है? तो किस पर भरोसा रखता है कि तूने मुझसे बलवा किया है? सुन, तो उस कुचले हुए नरकट अर्थात मिस्र पर भरोसा रखता है। उस पर यदि कोई टेक लगाए तो वह उसके हाथ में चुभ कर छेद कर देगा। मिस्र का राजा फिरौन उन सब के साथ ऐसा ही करता है जो उस पर भरोसा रखते हैं। फिर यदि तू मुझसे कहे कि हमारा भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है, तो क्या वह वही नहीं है जिसके ऊंचे स्थानों और वेदियों को ढा कर हिजकिय्याह ने यहूदा और यरूशलेम के लोगों से कहा कि तुम इस वेदी के सामने दंडवत किया करो। इसलिए अब मेरे स्वामी अश्शूर के राजा के साथ वाचा बांध, तब मैं तुझे 2000 घोड़े दूंगा। यदि तू उन पर सवार चढ़ा सके, फिर तू रथों और सवारों के लिए मिस्र पर भरोसा रखकर मेरे स्वामी के छोटे से छोटे कर्मचारी को भी कैसे हरा सकेगा? क्या मैंने यहोवा के बिना कहे इस देश को उजाड़ने के लिए चढ़ाई की है? यहोवा ने मुझसे कहा है, उस देश पर चढ़ाई करके उसे उजाड़ दे। तब एलयाकीम, शेबना और योहा ने रबशाके से कहा, अपने दासों से अरामी भाषा में बात कर, क्योंकि हम उसे समझते हैं। हमसे यहूदी भाषा में शहरपनाह पर बैठे हुए लोगों की सुनते बातें न कर। 12 वचन आगे पढ़ रहे हैं। 36 अध्याय का 12 वचन आगे। रबशाके ने कहा, क्या मेरे स्वामी ने मुझे तेरे स्वामी ही के या तुम्हारे ही पास ये बातें कहने को भेजा है? क्या उसने मुझे उन लोगों के पास नहीं भेजा जो शहरपनाह पर बैठे हैं, जिन्हें तुम्हारे संग अपनी विष्ठा खाना और अपना मूत्र पीना पड़ेगा? तब रबशाके ने खड़े होकर यहूदी भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, महाराजा धीराज अश्शूर के राजा की बातें सुनो। राजा यूं कहता है, हिजकिय्याह तुमको धोखा न दे, क्योंकि वह तुम्हें बचा न सकेगा। ऐसा न हो कि हिजकिय्याह तुमसे यह कहकर यहोवा का भरोसा दिलाने पाए कि यहोवा निश्चय हमको बचाएगा, कि यह नगर अश्शूर के राजा के वश में न पड़ेगा। हिजकिय्याह की मत सुनो। अश्शूर का राजा कहता है, भेंट भेज कर मुझे प्रसन्न करो और मेरे पास निकल आओ, तब तुम अपनी अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष के फल खा पाओगे और अपने अपने कोंड का पानी पिया करोगे, जब तक मैं आकर तुमको ऐसे देश में न ले जाऊं जो तुम्हारे देश के समान अनाज और नए दाख मधु का देश और रोटी और दाख की बारियों का देश है। ऐसा न हो कि हिजकिय्याह यह कहकर तुमको बहकाए कि यहोवा हमको बचाएगा। क्या और जातियों के देवताओं ने अपने अपने देश को अश्शूर के राजा के हाथ से बचाया है? हमात और अर्पाद के देवता कहाँ रहे? सपर्वैम के देवता कहाँ रहे? क्या उन्होंने शोम्रोन को मेरे हाथ से बचाया है? देश देश के सब देवताओं में से ऐसा कौन है जिसने अपने देश को मेरे हाथ से बचाया हो? फिर क्या यहोवा यरूशलेम को मेरे हाथ से बचाएगा? परंतु वे चुप रहे और उसके उत्तर में एक बात भी न कही, क्योंकि राजा की ऐसी आज्ञा थी कि उसको उत्तर न देना। तब हिल्किय्याह का पुत्र एलयाकीम जो राजघराने के काम पर नियुक्त था, और शेबना जो मंत्री था, और आसाफ का पुत्र योआह जो इतिहास का लेखक था, उन्होंने हिजकिय्याह के पास वस्त्र फाड़े हुए जाकर रबशाके की बात कह सुनाई। राजा का यशायाह से सलाह मांगना। 37 अध्याय पहले वचन से पढ़ रहे हैं।
जब हिजकिय्याह राजा ने यह सुना, तब वह अपने वस्त्र फाड़ और टाट ओढ़कर यहोवा के भवन में गया। उसने एलयाकीम को, जो राजघराने के काम पर नियुक्त था, और शेबना मंत्री को और याजकों के पुरनियों को, जो सब टाट ओढ़े हुए थे, आमोस के पुत्र यशायाह नबी के पास भेज दिया। उन्होंने उससे कहा, हिजकिय्याह यूं कहता है, आज का दिन संकट और उलाहने और निंदा का दिन है। बच्चे जन्मने पर हुए, पर जच्चा को जनने का बल न रहा। संभव है कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने रबशाके की बातें सुनी, जिसे उसके स्वामी अश्शूर के राजा ने जीवते परमेश्वर की निंदा करने को भेजा है। और जो बातें तेरे परमेश्वर यहोवा ने सुनी है, उसके लिए उन्हें दपटे। अतः तो इन बचे हुओं के लिए जो रह गए हैं प्रार्थना कर। जब हिजकिय्याह राजा के कर्मचारी यशायाह के पास आए, तब यशायाह ने उनसे कहा, अपने स्वामी से कहो, यहोवा यूं कहता है कि जो वचन तूने सुने हैं, जिनके द्वारा अश्शूर के राजा के जनों ने मेरी निंदा की है, उनके कारण मत डर। सुन, मैं उसके मन में प्रेरणा उत्पन्न करूंगा, जिससे वह कुछ समाचार सुनकर अपने देश को लौट आए जाए, और मैं उसको उसी के देश में तलवार से मरवा डालूंगा। अश्शूर की पुनः धमकी। 8 वचन से आगे। तब रबशाके ने लौटकर अश्शूर के राजा को लिब्ना नगर से युद्ध करते पाया, क्योंकि उसने सुना था कि वह लाकीश के पास से उठ गया है। उसने कूश के राजा तिरहाका के विषय वह सुना कि वह उससे लड़ने को निकला है। तब उसने हिजकिय्याह के पास दूतों को यह कहकर भेजा, तुम यहूदा के राजा हिजकिय्याह से यूं कहना, तेरा परमेश्वर जिस पर तू भरोसा करता है, यह कहकर तुझे धोखा देने पाए कि यरूशलेम धोखा न देने पाए कि यरूशलेम अश्शूर के राजा के वश में न पड़ेगा। देख, तूने सुना है कि अश्शूर के राजाओं ने सब देशों से कैसा व्यवहार किया, कि उनका सत्यानाश ही कर दिया। फिर क्या तू बच जाएगा? गोजान और हारान और रेसेप में रहने वाली जिन जातियों को और तलस्सार में रहने वाले दो एदेनी लोगों को मेरे पुरखाओं ने नष्ट किया, क्या उनके देवताओं ने उन्हें बचा लिया? हमाद का राजा, अर्पाद का राजा, सपरवम नगर का राजा और हेना और इव्वा के राजा, ये सब कहाँ गए? 14 वचन से आगे। इस पत्री को हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ से लेकर पढ़ा। तब उसने यहोवा के भवन में जाकर उस पत्री को यहोवा के सामने फैला दिया और यहोवा से यह प्रार्थना की, हे सेनाओं के यहोवा, हे करूबों पर विराजमान इस्राएल के परमेश्वर, पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी को तू ही ने बनाया है। हे यहोवा, कान लगाकर सुन। हे यहोवा, आँख खोल कर देख और सनहेरीब के सब वचनों को सुन ले, जिसने जीवते परमेश्वर की निंदा करने को लिख भेजा है। हे यहोवा, सच तो है कि अश्शूर के राजाओं ने सब जातियों के देशों को उजाड़ा है और उनके देवताओं को आग में झोंका है, क्योंकि वे ईश्वर न थे, वे केवल मनुष्यों की कारीगरी काठ और पत्थर ही थे, इस कारण वे उनका नाश कर सके। अब हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू हमें उसके हाथ से बचा, जिससे पृथ्वी के राज्य के लोग जान ले कि केवल तू ही यहोवा है। राजा के लिए यशायाह का संदेश। 21 वचन से आगे। तब आमोस के पुत्र यशायाह ने हिजकिय्याह के पास यह कहला भेजा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि तूने जो अश्शूर के राजा सनहेरीब के विषय में मुझसे प्रार्थना की है, उसके विषय यहोवा ने यह वचन कहा है।
सियोन की कुमारी कन्या तुझे तुच्छ जानती है और ठट्टों में उड़ाती है। यरूशलेम की पुत्री तुझ पर सिर हिलाती है। तूने किसकी नाम धराई और निंदा की है? तूने जो बड़ा बोल बोला और घमंड किया है, वह किसके विरुद्ध किया है? इस्राएल के पवित्र के विरुद्ध। अपने कर्मचारियों के द्वारा तूने प्रभु की निंदा करके कहा है कि बहुत से रथ लेकर मैं पर्वतों की चोटियों पर वरन लबानोन के बीच तक चढ़ आया हूँ। मैं उसके ऊंचे ऊंचे देवदारों और अच्छे अच्छे सनोवरों को काट डालूंगा और उसके दूर दूर के ऊंचे स्थानों में और उसके वन की फलदाई बारियों में प्रवेश करूंगा। मैंने खुदवा कर पानी पिया और मिस्र की नहरों में पांव रखते ही उन्हें सुखा दिया। क्या तूने नहीं सुना कि प्राचीन काल से मैंने यही ठाना और पूर्व काल से इसकी तैयारी की थी? इसलिए अब मैंने यह पूरा भी किया है कि तू गढ़ वाले नगरों को खंडहर ही खंडहर कर दे। इसी कारण उनके रहने वालों का बल घट गया और वे विस्मित और लज्जित हुए। वे मैदान के छोटे छोटे पेड़ों और हरी घास और छत पर की घास और ऐसे अनाज के समान हो गए जो बढ़ने से पहले ही सूख जाता है। मैं तो तेरा बैठना, कूच करना और लौट आना जानता हूँ, और यह भी कि तू मुझ पर अपना क्रोध भड़काता है। इस कारण 29 वचन से आगे पढ़ रहे हैं। इस कारण कि तू मुझ पर अपना क्रोध भड़काता और तेरे अभिमान की बातें मेरे कानों में पड़ी है। मैं तेरी नाक में नकेल डालकर और तेरे मुंह में अपनी लगाम लगाकर जिस मार्ग से तू आया है उसी मार्ग से तुझे लौटा दूंगा। और तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि इस वर्ष तो तुम उसे खाओगे जो आप से आप उगे, और दूसरे वर्ष वह जो उससे उत्पन्न हो, और तीसरे वर्ष बीज बोकर उसे लवने पाओगे और दाख की बारियां लगाने और उनका फल खाने पाओगे। यहूदा के घराने के बचे हुए लोग फिर जड़ पकड़ेंगे और फले फूलेंगे, क्योंकि यरूशलेम से बचे हुए और सियोन पर्वत से भागे हुए लोग निकलेंगे। सेनाओं का यहोवा अपनी जलन के कारण यह काम करेगा। इसलिए यहोवा अश्शूर के राजा के विषय यों कहता है कि वह इस नगर में प्रवेश करने वरन इस पर एक तीर भी मारने न पाएगा, और न वह ढाल लेकर इसके सामने आने या इसके विरुद्ध दमदमा बांधने पाएगा। जिस मार्ग से वह आया है उसी से वह लौट भी जाएगा और इस नगर में प्रवेश न करने पाएगा। यहोवा की यही वाणी है, क्योंकि मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करके उसे बचाऊंगा। तब यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा, और भोर को जब लोग उठे तब क्या देखा कि शव ही शव पड़े हैं। तब अश्शूर का राजा सन्हेरीब चल दिया और लौटकर निनवे में रहने लगा। वहाँ वह अपने देवता निस्रोक के मंदिर में दंडवत कर रहा था कि इतने में उसके पुत्र अद्रमल्लेक और शेरमेर ने उसको तलवार से मारा और अरारात देश में भाग गए। तब उसका पुत्र एसरहद्दोन उसके स्थान पर राज्य करने लगा। राजा हिजकिय्याह, बस 37th चैप्टर तक ही पढ़ना था। मैं आगे 38 में चल रही थी, वहाँ नहीं जाना है। बस 37 अध्याय तक पढ़ना था आज का अध्याय। अब 2 साल का जो बाइबल रीडिंग प्लान है उसके अंदर टाइटस 3rd चैप्टर 1 to 15th वर्स एंड जेरेमिया 51th चैप्टर। 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान में तीतुस 3रा अध्याय 1 से 15 वचन और यिर्मयाह की भविष्यवाणी 51 चैप्टर। पहले हम इंग्लिश में पढ़ेंगे और किंग जेम्स वर्शन में से ही सब इंग्लिश में मैंने पढ़ा था। अभी भी मैं किंग जेम्स वर्शन यूज़ कर रही हूँ। 3रा अध्याय 3rd चैप्टर 1 to 15th वर्स। Put them in mind to be subject to principalities and powers, to obey magistrates, to be ready to every good work, to speak evil of no man, to be no brawlers but gentle, shewing all meekness unto all men.
For we ourselves also were sometimes foolish, disobedient, deceived, serving divers lusts and pleasures, living in malice and envy, hateful and hating one another. But after that, the kindness and love of God, our Saviour toward man, appeared, not by works of righteousness which we have done, but according to his mercy, he saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost, which he shed on us abundantly through Jesus Christ our Saviour, that being justified by his grace, we should be made heirs according to the hope of eternal life. This is a faithful saying, and these things I will that thou affirm constantly, that they which have believed in God might be careful to maintain good works. These things are good and profitable unto men. But avoid foolish questions and genealogies and contentions and strivings about the law, for they are unprofitable and vain. A man that is an heretic after the first and second admonition reject, knowing that he that is such is subverted and sinneth, being condemned of himself. When I shall send Artemas unto thee, or Tychicus, be diligent to come unto me to Nicopolis, for I have determined there to winter. Bring Zenas the lawyer and Apollos on their journey diligently, that nothing be wanting unto them. And let ours also learn to maintain good works for necessary uses, that they be not unfruitful. All that are with me salute thee. Greet them that love us in the faith. Grace be with you all. Amen. It was written to Titus, ordained the first bishop of the church of the Cretans, from Nicopolis of Macedonia. तीतुस तीसरा अध्याय पहले वचन से। मसीही चाल चलन। लोगों को सूधी दिला कि हकीमों और अधिकारियों के अधीन रहे और उनकी आज्ञा माने, और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहे। किसी को बदनाम न करे, झगड़ालू न हो, पर कोमल स्वभाव के हो, और सब मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहे, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार के अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे, और बैर भाव और डाह करने में जीवन व्यतीत करते थे, और घृणित थे, और एक दूसरे से बैर रखते थे। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। यह बात सच है, और मैं चाहता हूँ कि तो इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले, इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखें। ये बातें भली और मनुष्यों के लाभ की है, पर मूर्खता के विवादों और वंशावलियों और विरोध और झगड़ों से जो व्यवस्था के विषय में हो बचा रहे, क्योंकि वे निष्फल और व्यर्थ है। किसी पाखंडी को एक दो बार समझा बुझाकर उससे अलग रहे, यह जानकर कि ऐसा मनुष्य भटक गया है और अपने आप को दोषी ठहराकर पाप करता रहता है। व्यक्तिगत निर्देश और अभिवादन। जब मैं तेरे पास अरतिमास या तिखुकोस को भेजूं, तो मेरे पास निकोपोलिस आने
का प्रयत्न करना, क्योंकि मैंने वही जाड़ा काटने का निश्चय किया है। जेनास व्यवस्थापक और अपुल्लोस को यत्न करके आगे पहुंचा दे, और देख कि उन्हें किसी वस्तु की घटी न होने पाए। हमारे लोग भी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अच्छे कामों में लगे रहना सीखे, ताकि निष्फल न रहे। मेरे सब साथियों का तुझे नमस्कार, जो विश्वास के कारण हमसे प्रीति रखते हैं। उनको नमस्कार। तुम सब पर अनुग्रह होता रहे। जेरेमिया 51 चैप्टर किंग जेम्स वर्शंस में से मैं पढ़ रही हूँ। Thus saith the Lord, Behold, I will raise up against Babylon and against them that dwell in the midst of them that rise up against me a destroying wind, and will send unto Babylon fanners that shall fan her and shall empty her land. For in the day of trouble they shall be against her round about. Against him that bendeth let the archer bend his bow, and against him that lifteth himself up in his brigandine, and spare ye not her young men, destroy ye utterly all her host. Thus the slain shall fall in the land of the Chaldeans, and they that are thrust through in her straits. For Israel hath not been forsaken, nor Judah of his God, of the Lord of hosts, though their land was filled with sin against the Holy One of Israel. Flee out of the midst of Babylon, and deliver every man his soul. Be not cut off in her iniquity, for this is the time of the Lord's vengeance. He will render unto her a recompense. Babylon hath been a golden cup in the Lord's hand, that made all the earth drunken. The nations have drunken of her wine. Therefore the nations are mad. Babylon is suddenly fallen and destroyed. Howl for her. Take balm for her pain, if so be she may be healed. We would have healed Babylon, but she is not healed. Forsake her, and let us go every one into his own country. For her judgment reacheth unto heaven, and is lifted up even to the skies. The Lord hath brought forth our righteousness. Come and let us declare in Zion the work of the Lord our God. Make bright the arrows, gather the shields. The Lord hath raised up the spirit of the kings of the Medes, for his device is against Babylon, to destroy it. Because it is the vengeance of the Lord, the vengeance of his temple. Set up the standard upon the walls of Babylon, make the watch strong, set up the watchmen, prepare the ambushes. For the Lord hath both devised and done that which he spake against the inhabitants of Babylon. O thou that dwellest upon many waters, abundant in treasures, thine end is come, and the measure of thy covetousness. The Lord of hosts hath sworn by himself, saying, Surely I will fill thee with men, as with caterpillars, and they shall lift up a shout against thee. He hath made the earth by his power, he hath established the world by his wisdom, and hath stretched out the heaven by his understanding. When he uttereth his voice, there is a multitude of waters in the heavens, and he causeth the vapours to ascend from the ends of the earth. He maketh lightnings with rain, and bringeth forth the wind, and out of his treasures. Every man is brutish by his knowledge, every founder is confounded by the graven image, for his molten image is falsehood, and there is no breath in them. They are vanity, the work of errors. In the time of their visitation they shall perish. The portion of Jacob is not like them, for he is the former of all things, and Israel is the rod of his inheritance. The Lord of hosts is his name.
Thou art my battle axe and weapons of war. For with thee will I break in pieces the nations, and with thee will I destroy kingdoms, and with thee will I break in pieces the horse and his rider, and with thee will I break in pieces the chariot and his rider. With thee also will I break in pieces man and woman, and with thee will I break in pieces old and young, and with thee will I break in pieces the young man and the maid. I will also break in pieces with thee the shepherd and his flock, and with thee will I break in pieces the husbandman and his yoke of oxen. With thee will I break in pieces captains and rulers, and I will render unto Babylon and to all the inhabitants of Chaldea all their evil that they have done in Zion in your sight, saith the Lord. Behold, I am against thee, O destroying mountain, saith the Lord, which destroyest all the earth, and I will stretch out mine hand upon thee, and roll thee down from the rocks, and will make thee a burnt mountain. And they shall not take of thee a stone for a corner, nor a stone for foundations, but thou shalt be desolate for ever, saith the Lord. Set ye up a standard in the land, blow the trumpet among the nations, prepare the nations against her, call together against her the kingdoms of Ararat, Minni, and Ashkenaz, appoint a captain against her, cause the horses to come up as the rough caterpillars, prepare against her the nations with the kings of the Medes, the captains thereof, and all the rulers thereof, and all the land of his dominion. And the land shall tremble, and sorrow, for every purpose of the Lord shall be performed against Babylon, to make the land of Babylon a desolation without an inhabitant. The mighty men of Babylon have forborne to fight, they have remained in their holds, their might hath failed, they became as a woman, they have burned her dwelling places, her bars are broken. One post shall run to meet another, and one messenger to meet another, to shew the king of Babylon that his city is taken at one end, and that the passages are stopped, and the reeds they have burned with fire, and the men of war are affrighted. For thus saith the Lord of hosts, the God of Israel, the daughter of Babylon is like a threshing floor. It is time to thresh her. Yet a little while, and the time of her harvest shall come. Nebuchadnezzar, the king of Babylon, hath devoured me. He hath crushed me. He hath made me an empty vessel. He hath swallowed me up like a dragon. He hath filled his belly with my delicates. He hath cast me out. The violence done to me and to my flesh be upon Babylon, shall the inhabitant of Zion say, and my blood upon the inhabitants of Chaldea shall Jerusalem say. Therefore thus saith the Lord, behold, I will plead thy cause, and take vengeance for thee, and I will dry up her sea, and make her springs dry. And Babylon shall become hips, a dwelling place for dragons, an astonishment and an hissing without an inhabitant. They shall roar together like lions, they shall yell as lions' whelps. In their heat I will make their feast, and I will make them drunken, that they may rejoice and sleep a perpetual sleep, and not awake, saith the Lord. I will bring them down like lambs to the slaughter, like rams with he goats. How is Sheshach taken? And how is the praise of the whole earth surprised? How is Babylon become an astonishment among the nations? The sea is come up upon Babylon. She is covered with the multitude of the waves thereof. Her cities are a desolation, a dry land, and a wilderness, a land wherein no man dwelleth, neither doeth any son of man pass thereby. And I will punish Bel in Babylon,
and I will bring forth out of his mouth that which he hath swallowed up, and the nations shall not flow together any more unto him. Yea, the wall of Babylon shall fall. My people go ye out of the midst of her, and deliver ye every man his soul from the fierce anger of the Lord, and lest your heart faint, and ye fear for the rumor that shall be heard in the land. A rumor shall both come 1 year, and after that in another year shall come a rumor, and violence in the land, ruler against ruler. Therefore, behold, the days come that I will do judgment upon the graven images of Babylon, and her whole land shall be confounded, and all her slain shall fall in the midst of her. Then the heaven and the earth and all that is therein shall sing for Babylon, for the spoilers shall come unto her from the north, saith the Lord. As Babylon hath caused the slain of Israel to fall, so at Babylon shall fall the slain of all the earth. Ye that have escaped the sword, go away, stand not still, remember the Lord afar off, and let Jerusalem come into your mind. We are confounded because we have heard reproach. Shame hath covered our faces, for strangers are come into the sanctuaries of the Lord's house. Wherefore, behold, the days come, saith the Lord, that I will do judgment upon her graven images, and through all her land the wounded shall groan. Though Babylon should mount up to heaven, and though she should fortify the height of her strength, yet from me shall spoilers come unto her, and saith the Lord. A sound of a cry cometh from Babylon, and great destruction from the land of the Chaldeans. Because the Lord hath spoiled Babylon, and destroyed out of her the great voice. When her waves do roar like great waters, a noise of their voice is uttered, because the spoiler is come upon her. Even upon Babylon and her mighty men are taken, every one of their bows is broken. For the Lord God of recompenses shall surely requite, and I will make drunk her. 57th verse पढ़ रही हूँ. And I will make drunk her princes and her wise men, her captains and her rulers and her mighty men, and they shall deep a perpetual sleep and not wake, saith the King, whose name is the Lord of hosts. Thus saith the Lord of hosts, the broad walls of Babylon shall be utterly broken, and her high gates shall be burned with fire, and the people shall labor in vain, and the folk in the fire, and they shall be weary. The word which Jeremiah the prophet commanded Seraiah the son of Neriah, the son of Messiah, when he went with Zedekiah the king of Judah into Babylon in the 4th year of his reign. And the Seraiah was a quiet prince. So Jeremiah wrote in a book all the evil that should come upon Babylon, even all these words that are written against Babylon. And Jeremiah said to Seraiah, when thou comest to Babylon, and shalt read all these words, then shalt thou say, Lord, thou hast spoken against this place, to cut it off, that none shall remain in it, neither man nor beast, but that it shall be desolate forever. And it shall be when thou hast made an end of reading this book, that thou shalt bind a stone to it, and cast it into the midst of Euphrates. And thou shalt say, thus shall Babylon sink, and shall not rise from the evil that I will bring upon her, and they shall be weary. Thus far are the words of Jeremiah. यिर्मयाह की भविष्यवाणी 51 अध्याय 51। यहोवा यूं कहता है, मैं बेबीलोन के और
लिबकामय के रहने वालों के विरुद्ध एक नाश करने वाली वायु चलाऊंगा, और मैं बेबीलोन के पास ऐसे लोगों को भेजूंगा जो उसको फटक फटक कर उड़ा देंगे, और इस रीति उसके देश को सुनसान करेंगे, और विपत्ति के दिन चारों ओर से उसके विरुद्ध होंगे। धनुर्धारी के विरुद्ध जो अपना झिलम पहने है, धनुर्धारी धनुष चढ़ाए हुए उठे, उसके जवानों से कुछ कोमलता न करेगा, उसके जवानों से कुछ कोमलता न करना। उसकी सारी सेना का सत्यानाश करो। कसदियों के देश में मरे हुए और सड़कों के में छीते हुए लोग गिरेंगे, क्योंकि यद्यपि इस्राएल और यहूदा के देश इस्राएल के पवित्र के विरुद्ध किए हुए पापों से भरपूर हो गए है, तो भी उनके परमेश्वर सेनाओं के यहोवा ने उनको त्याग नहीं दिया। बेबीलोन में से भागो, अपना अपना प्राण बचाओ, उसके अधर्म में भागी होकर तुम भी न मिट जाओ, क्योंकि यह यहोवा के बदला लेने का समय है, वह उसको बदला देने पर है। बेबीलोन यहोवा के हाथ में सोने का कटोरा था, जिससे सारी पृथ्वी के लोग मतवाले होते थे। जाति जाति के लोगों ने उसके दाख मधु में से पिया, इस कारण वे भी बावले हो गए। बेबीलोन अचानक ले ली गई और नष्ट की गई है। उसके लिए हाय हाय करो, उसके घावों के लिए बलसान औषधि लाओ, संभव है वह चंगी हो सके। हम बेबीलोन का इलाज करते तो थे, परंतु वह चंगी नहीं हुई, इसलिए आओ हम उसको तजकर अपने अपने देश को चले जाएं, क्योंकि उस पर किए हुए न्याय का निर्णय आकाश वरन स्वर्ग तक भी पहुंच गया है। यहोवा ने हमारे धर्म के काम प्रकट किए हैं, अतः आओ हम सियोन में अपने परमेश्वर यहोवा के काम का वर्णन करें। तीरों को पैना करो, ढाले थामे रहो, क्योंकि यहोवा ने मादी राजाओं के मन को उभारा है। उसने बेबीलोन का नाश करने की कल्पना की है, क्योंकि यहोवा अर्थात उसके मंदिर का यही बदला है। बेबीलोन की शहर पनाह के विरुद्ध झंडा खड़ा करो, बहुत पहरुए बैठाओ, घात लगाने वालों को बैठाओ, क्योंकि यहोवा ने बेबीलोन के रहने वालों के विरुद्ध जो कुछ कहा था वह अब करने पर है, वरन किया भी है। हे बहुत जलाशयों के बीच बसी हुई और बहुत भंडार रखने वाली, तेरा अंत आ गया, तेरे लोभ की सीमा पहुंच गई है। सेनाओं की यहोवा ने अपनी ही शपथ खाई है कि निश्चय मैं तुझको टिड्डियों के समान अनगिनत मनुष्यों से भर दूंगा, और वे तेरे विरुद्ध ललकारेंगे। परमेश्वर की स्तुति का भजन 15 वचन से आगे पढ़ रहे हैं। उसी ने पृथ्वी को अपने सामर्थ्य से बनाया और जगत को अपनी बुद्धि से स्थिर किया और आकाश को अपनी प्रवीणता से तान दिया है। जब वह बोलता है तब आकाश में जल का बड़ा शब्द होता है। वह पृथ्वी के छोर से कोहरा उठाता है। वह वर्षा के लिए बिजली बनाता और अपने भंडार में से वचन निकाल ले आता है। सब मनुष्य पशु सरीखे ज्ञान रहित है। सब सोनारों को अपनी खोदी हुई मूर्तों के कारण लज्जित होना पड़ेगा, क्योंकि उनकी ढाली हुई मूर्तें धोखा देने वाली है और उनके कुछ भी सांस नहीं चलती। वे तो व्यर्थ और ठट्ठे ही के योग्य है। जब उनके नष्ट किए जाने का समय आएगा तब वे नष्ट ही होंगी, परंतु जो याकूब का निज भाग है वह उनके समान नहीं। वह तो सबका बनाने वाला है और इस्राएल उसका निज भाग है। उसका नाम सेनाओं का यहोवा है, परमेश्वर का फरसा। 20 वचन से आगे, तो मेरा फरसा और युद्ध के लिए हथियार ठहराया गया है। तेरे द्वारा मैं जाति जाति को तितर पितर करूंगा और तेरे ही द्वारा राज्य राज्य को नष्ट करूंगा। तेरे ही द्वारा मैं सवार समेत घोड़ों को टुकड़े टुकड़े करूंगा। तेरे ही द्वारा रथों समेत रथ को भी टुकड़े टुकड़े करूंगा। तेरे ही द्वारा मैं स्त्री पुरुष दोनों को टुकड़े टुकड़े करूंगा। तेरे ही द्वारा मैं बूढ़े और लड़के दोनों को टुकड़े टुकड़े करूंगा, और जवान पुरुष और जवान स्त्री दोनों को मैं तेरे ही द्वारा टुकड़े टुकड़े करूंगा। तेरे ही द्वारा मैं भेड़ बकरियों समेत चरवाहे की को टुकड़े टुकड़े करूंगा। तेरे ही द्वारा मैं किसान और उसके जोड़े बैलों को भी टुकड़े टुकड़े करूंगा। अधिपतियों और हकीमों को भी मैं तेरे ही द्वारा टुकड़े टुकड़े करूंगा। बेबीलोन का उजाड़।
24 वचन से आगे, मैं बेबीलोन को और सारे कसदियों को भी उन सब बुराइयों का बदला दूंगा जो उन्होंने तुम लोगों के सामने सिय्योन में की है। यहोवा की यही वाणी है। हे नाश करने वाले पहाड़, जिसके द्वारा सारी पृथ्वी नाश हुई है, यहोवा की यह वाणी है कि मैं तेरे विरुद्ध हूँ और हाथ बढ़ाकर तुझे ढांगों पर से लुढ़का दूंगा और जला हुआ पहाड़ बनाऊंगा। लोग तुझसे न तो घर के कोने के लिए पत्थर लेंगे और न नींव के लिए, क्योंकि तू सदा उजाड़ रहेगा। यहोवा की यही वाणी है। देश में झंडा खड़ा करो, जाति जाति में नरसिंगा फूको, उसके विरुद्ध जाति जाति को तैयार करो। अरारात, मिन्नी और अश्कनज नामक राज्यों को उसके विरुद्ध बुलाओ, उसके विरुद्ध सेनापति भी ठहराओ। घोड़ों को शिखर वाली टिड्डियों के समान अनगिनत चढ़ा ले आओ। उसके विरुद्ध जातियों को तैयार करो, मादी राजाओं को उनके अधिपतियों सब हकीमों सहित और उस राज्य के सारे अधिपतियों सहित और उस राज्य के सारे देश को तैयार करो। यहोवा ने विचारा है कि वह बेबीलोन के देश को ऐसा उजाड़ करे कि उसमें कोई भी न रहे। इसलिए पृथ्वी कांपती है और दुखित होती है। बेबीलोन के शूरवीर गढ़ों में रहकर लड़ने से इनकार करते हैं। उनकी वीरता जाती रही है और यह देखकर कि उनके वास स्थानों में आग लग गई है, वे स्त्री बन गए हैं। उसके फाटकों के बेंडे तोड़े गए हैं। एक हरकारा दूसरे हरकारे से और एक समाचार देने वाला दूसरे समाचार देने वाले से मिलने और बेबीलोन के राजा को यह समाचार देने के लिए दौड़ेगा कि तेरा नगर चारों ओर से ले लिया गया है और घाट शत्रुओं के वश में हो गए हैं। ताल भी सुखाए गए और योद्धा घबरा उठे हैं, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, बेबीलोन की बेटी दावते समय के खलिहान के समान है। थोड़े ही दिनों में उसकी कटनी का समय आएगा। बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने मुझको खा लिया, मुझको पीस डाला। उसने मुझे छूछे बर्तन के समान कर दिया। उसने मगरमच्छ के समान मुझको निगल लिया है और मुझको स्वादिष्ट भोजन जानकर अपना पेट मुझसे भर लिया है। उसने मुझको जबरन निकाल दिया है। सिय्योन की रहने वाली कहेगी, जो उपद्रव मुझ पर और मेरे शरीर पर हुआ है वह बेबीलोन पर पलट जाए। और यरूशलेम कहेगी, मुझ में की हुई हत्याओं का दोष कसदियों के देश के रहने वालों पर लगे। परमेश्वर इस्राएल की सहायता करेगा। इसलिए यहोवा कहता है, मैं तेरा मुकदमा लड़ूंगा और तेरा बदला लूंगा। मैं उसके ताल को और उसके सोतों को सुखा दूंगा। और बेबीलोन खंडहर और गिदड़ों का वासस्थान होगा और लोग उसे देखकर चकित होंगे और ताली बजाएंगे और उसमें कोई न रहेगा। लोग एक संग ऐसे गरजेंगे और गुर्राएंगे जैसे युवा सिंह व सिंह के बच्चे आहेर पर करते हैं। परंतु जब जब वे उत्तेजित हो, तब मैं भोज तैयार करके उन्हें ऐसा मतवाला करूंगा कि वे हुलस कर सदा की नींद में पड़ेंगे और कभी न जागेंगे। यहोवा की यही वाणी है। मैं उनको भेड़ों के बच्चों और मेढ़ों और बकरों के समान घात करा दूंगा। पतन के बाद बेबीलोन की दशा। शेशक, जिसकी प्रशंसा सारी पृथ्वी पर होती थी, कैसे ले लिया गया, वह कैसे पकड़ा गया। बेबीलोन जातियों के बीच कैसे सुनसान हो गया है। बेबीलोन के ऊपर समुद्र चढ़ आया है, वह उसकी बहुत सी लहरों में डूब गया है। उसके नगर उजड़ गए, उसका देश निर्जन और निर्जल हो गया है। उसमें कोई मनुष्य नहीं रहता और उससे होकर कोई आदमी नहीं चलता। मैं बेबीलोन में बेल को दंड दूंगा और उसने जो कुछ निगल लिया है वह उसके मुंह से उगलवाऊंगा। जातियों के लोग फिर उसकी ओर तांता बांधे हुए न चलेंगे। बेबीलोन की शहरपनाह गिराई जाएगी। हे मेरी प्रजा, उसमें से निकल आओ, अपने अपने प्राण को यहोवा का
यहोवा के भड़के हुए कोप से बचाओ। जब उड़ती हुई बात उस देश में सुनी जाए तब तुम्हारा मन न घबराना, और जो उड़ती हुई चर्चा पृथ्वी पर सुनी जाएगी तब उससे न डरना। उसके 1 वर्ष बाद एक और बात उड़ती हुई आएगी, तब उसके बाद दूसरे वर्ष में एक और बात उड़ती हुई आएगी, और उस देश में उपद्रव होगा और एक हकीम दूसरे के विरुद्ध होगा। इसलिए देख, वे दिन आते हैं जब मैं बेबीलोन की खोदी हुई मूर्तों पर दंड की आज्ञा करूंगा। उस सारे देश के लोगों का मुंह काला हो जाएगा और उसके सब मारे हुए लोग उसी में पड़े रहेंगे। तब स्वर्ग और पृथ्वी के सारे निवासी बेबीलोन पर जय जयकार करेंगे, क्योंकि उत्तर दिशा से नाश करने वाले उस पर चढ़ाई करेंगे। यहोवा की यही वाणी है, जैसे बेबीलोन ने इसराइल के लोगों को मारा, वैसे ही सारे देश के लोग उसी में मार डाले जाएंगे। बेबीलोन में रहने वाले इसराइलियों को परमेश्वर का संदेश। 50 वचन उसके आगे। हे तलवार से बचे हुओ, भागो, खड़े मत रहो, यहोवा को दूर से स्मरण करो और यरूशलेम की भी सुधि लो। हम व्याकुल हैं, क्योंकि हमने अपनी नामधराई सुनी है। यहोवा के पवित्र भवन में विधर्मी घुस आए हैं, इस कारण हम लज्जित हैं। इसलिए देखो, यहोवा की यह वाणी है, ऐसे दिन आने वाले हैं कि उसकी खोदी हुई मूर्तों पर दंड भेजूंगा और उसके सारे देश में लोग घायल होकर कराहते रहेंगे। चाहे बेबीलोन ऐसा ऊंचा बन जाए कि आकाश से बातें करे और उसके ऊंचे गढ़ और भी दृढ़ किए जाए, तो भी मैं उसे नष्ट करने के लिए लोगों को भेजूंगा। यहोवा की यही वाणी है, यह वाणी है। बेबीलोन का विनाश। 54 वचन से आगे पढ़ रहे हैं। बेबीलोन से चिल्लाहट का शब्द सुनाई पड़ता है, कसदियों के देश से सत्यानाश का बड़ा कोलाहल सुनाई देता है, क्योंकि यहोवा बेबीलोन का नाश कर रहा है और उसके बड़े कोलाहल को बंद कर रहा है। इससे उनका कोलाहल महासागर का सा सुनाई देता है। बेबीलोन पर भी नाश करने वाले चढ़ आए हैं और उसके शूरवीर पकड़े गए हैं और उनके धनुष तोड़ डाले गए, क्योंकि यहोवा बदला देने वाला परमेश्वर है, वह अवश्य ही बदला लेगा। मैं उसके हकीमों, पंडितों, अधिपतियों, रईसों और शूरवीरों को ऐसा मतवाला करूंगा कि वे सदा की नींद में पड़ेंगे और फिर न जागेंगे। सेनाओं का यहोवा, जिसका नाम राजाधिराज है, उसकी यही वाणी है। सेनाओं का यहोवा यूं भी कहता है, बेबीलोन की चौड़ी शहरपनाह नेव से ढाई जाएगी और उसके ऊंचे फाटक आग लगाकर जलाए जाएंगे। उसमें राज्य राज्य के लोगों का परिश्रम व्यर्थ ठहरेगा और जातियों का परिश्रम आग का कौर हो जाएगा और वे थक जाएंगे। यिर्मयाह के संदेश का बेबीलोन भेजा जाना। 59 वचन से आगे पढ़ रहे हैं। यहूदा के राजा सिदकिय्याह के राजा के राज्य के 4थे वर्ष में, जब उसके साथ सराह्य भी बेबीलोन को गया था, जो नेरैया का पुत्र महसैया का पोता और राजभवन का अधिकारी भी था, तब यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता ने उसको ये बातें बताई, अर्थात वे सब बातें जो बेबीलोन पर पड़ने वाली विपत्ति के विषय लिखी हुई है, उन्हें यिर्मयाह ने पुस्तक में लिख दिया। यिर्मयाह ने सरायाह से कहा, जब तू बेबीलोन में पहुंचे तब अवश्य ही ये सब वचन पढ़ना और यह कहना, हे यहोवा, तूने तो इस स्थान के विषय में यह कहा है कि मैं इसे ऐसा मिटा दूंगा कि इसमें क्या मनुष्य क्या पशु कोई भी न रहेगा, वरन यह सदा उजाड़ पड़ा रहेगा। जब तू इस पुस्तक को पढ़ चुके तब इसे एक पत्थर के संग बांधकर फरात महानद के बीच में फेंक देना और यह कहना, यों ही बेबीलोन डूब जाएगा और मैं उस पर ऐसी विपत्ति डालूंगा कि वह फिर कभी न उठेगा। यों उसका सारा परिश्रम व्यर्थ ही ठहरेगा और वे थके रहेंगे। यहाँ तक यिर्मयाह के वचन है। प्रभु यीशु हम सब के साथ बना रहे। आमेन, आमेन, आमेन।